जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। फिलहाल हम लोग आज मौजूद हैं भंडारीडीह पंचायत सचिवालय भवन प्रांगण में, जहां पर लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा है। आइए चलेंगे और जानेंगे किन किन स्टॉल पर क्या क्या लगा हुआ है और कितने आवेदन यहां पर आए हुए हैं। आइए इधर हम लोग जानेंगे और समझेंगे। देखिए, पत्रकार लोग भी इस कार्यक्रम में लगातार शामिल रहते हैं। कैसा चल रहा है कार्यक्रम? बड़ा बेजोड़ चल रहा है, बहुत अच्छा। कुछ लाभ मिलने वाला है लोगों को? एकदम लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा, बिल्कुल लाभ मिलना भी चाहिए। देखिए सर, कितने आ गए आवेदन आपके पास? अभी तक तो एक आवेदन आया है और भी आवेदन लोग भर रहे हैं। कुछ किस चीज उसमें का आवेदन आया है? जन्म मृत्यु से है। मृत्यु वाला है ना, मृत्यु प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र तो देख पा रहे हैं आवेदन आ ही रहे हैं कुछ ना कुछ। आइए हम लोग इधर चलते हैं। कौन सा स्टॉल लगा है? जलसहिया वाला है? कहा जलसहिया का है। आ रहा है आवेदन यहाँ पर आप लोग के पास है? बताइए क्या बताइएगा, आवेदन कितने आवेदन आ गए? शौचालय भी आया है। शौचालय वाला कितने आवेदन आए? आया 10-12 लगभग। 10-12 अभी आ ही रहे हैं और आएगा भी, है ना? और आएगा। 10-12 आ चुके हैं और आ रहे हैं आवेदन, और आवेदन आएगा। हाँ, बोलना है, क्या बोलना है? ये आपकी योजना, आपकी सरकार, वो नहीं दिखाई, आप बताइए क्या? हमारा कहने मतलब कि आप लोग जो जल नल योजना का लगा हुआ है, हाँ। जय साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हम इनसे पूर्व में ही कंप्लेन कर चुके हैं जल नल योजना के बारे में। हम लोग का कनेक्शन मात्र 8 से 10 कंज्यूमर है, जो कि कभी पानी नहीं पहुंचता है, और जिनके जमीन पे लगा हुआ है बोरिंग, वो अपना पर्सनल यूज कर रहा है। हम जय सर को, कहाँ का मामला है? कौन से गाँव का मामला है? बगरा का। बगरा का। हाँ, और जय साहब जान रहे हैं? जान रहे हैं। इनको हम पूर्व में ही व्हाट्सएप भी किए हुए हैं, एप्लीकेशन भी दिया हुआ है। ये चीज मेरे पास प्रूफ भी है, ये देख सकते हैं आप लोग। देखिए क्या जय साहब, क्या मामला है? क्या मामला है इसका जो कह रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार जो कह रहा है, क्या मामला? ये जो निजी कनेक्शन था, अब एक बार उसको हटाया गया, पुनः पता चल रहा है कि पुनः फिर से लगा दिया गया है। तो एक बार फिर से इंक्वायरी करके उसको हटा दिया जाए। हटा दिया जाएगा। सर हम लोग भी मैया योजना नहीं आया। मैया योजना के लिए परेशान है सब। मुझे क्या बोलूं? जैसे हम काम कर रहे हैं, सबका सुन रहे हैं, वैसा हम भी चाहते हैं कि हम लोग का भी आवाज सरकार सुने। और जैसे सबको मैया सम्मान योजना जरूरी है, जो कि नहीं महिला काम करती, उसको खिलाने वाला उसका पति है, बाप है, भाई है, लेकिन जो हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को पैसा मिलने में बहुत लेट हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। वही चाहते हैं, अगर काम कर रहे हैं तो उसके बदले सिर्फ हम लोग उसका, मतलब मैया सम्मान योजना में 2500 रुपया मिल रहा है, और आप लोग को कितना मिल रहा है? हम लोग का 2000 लागू हुआ है, पर मिला 1 रुपया भी नहीं। देख पा रहे हैं, मतलब जहाँ जो काम कर रहे हैं सरकार का, उन्हें पैसा ही नहीं मिला है, और जो घर बैठल है उनको 2500 रुपया महीना मैया सम्मान योजना के द्वारा मिल रहा है। खड़ा होकर बोलिए, खड़ा होकर बोलिए। मैया सम्मान योजना मिल रहा है, उससे हमको तकलीफ नहीं है, खुशी है कि और अच्छा है। लड़की लोग को पढ़ने के लिए मिल रहा है, जो औरत को कुछ नहीं पूरा हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि हम लोग को भी, अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो उसका बदले जो भी सरकार निर्णय ली है कि 2000 तो 2000, लेकिन समय पर मिलना चाहिए, ताकि हम लोग भी खुशी से काम करें, आगे काम करने में भी मन लगे कि हाँ काम कर रहे हैं, तो हमको उसका फायदा हो रहा है। जल सही आप है? जी, जल सही है। सविता मिश्रा, दिघरिया कला, पंचायत भंडारीडीह है, बेंगाबाद प्रखंड। सविता मिश्रा। सविता मिश्रा नाम है, दिघरिया कला की रहने वाली है। उनका कहना है कि ना तनख्वाह मिल रहा है, ना वेतन मिल रहा है, फिर भी मजबूरन काम करना पड़ रहा है। आइए चलेंगे हम लोग इनके पास। बच्चा लेके घूम रही है। हेलो, क्या काम के लिए आई हैं आप यहाँ पर? अपनी मम्मी का फॉर्म भरवाने के लिए आए हैं। फॉर्म किस चीज का? मैया सम्मान योजना? मैया सम्मान योजना नहीं मिल रहा है। काहे नहीं मिल रहा है? अभी तक नहीं भरे थे फॉर्म? फॉर्म भरे थे, बट कैंसिल करवा दिया गया था। क्यों कैंसिल करवा दिया? वो नहीं पता है, बट कैंसिल हो गया इस था। बच्चा को लेकर के कहा है, इतना छोटा बच्चा को? तो घर में छोड़ देंगे इसको। कौन है बच्चा? भैया का बेटा है? कुंदन भैया का बेटा है। कुंदन भैया का बेटा है। चलिए हम लोग और चलेंगे स्टॉलों में और जानेंगे, देखेंगे इधर। हाँ, कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है कार्यक्रम? आइए पंचायत सचिव महोदया से भी जानेंगे हम लोग। मैडम, किन किन विभाग आवेदन आ रहे हैं आपके पास? थोड़ा जानकारी देंगे। जन्म प्रमाण पत्र के आ रहे हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र का, पेंशन का आ रहा है। अभी तो मेरे पास इतना ही है, मैया सम्मान योजना और आवास का जो भी डॉक्यूमेंट आ रहा है चेक करके सब। आवास का भी तो आ रहा होगा? हाँ, कुछ आ रहा है। अच्छा, कितने आवेदन लगभग आ गए मैडम? अब तो वहाँ ही तो ब्लॉक तरफ वहाँ ही जमा कर डिपार्टमेंट तरफ चला गया, तो सिर्फ पेपर चेक करके दे दिए। मेरे पास कोई जगह ही रहने रहा है, जो करके वहाँ जमा हो गया। चलिए ठीक है। आवास के भी आवेदन आ रहे हैं, सभी विभाग को आवेदन। आइए हम लोग चलते हैं, आंगनबाड़ी सेविकाओं वाला स्टॉल है ना जी।
कितने आ गए आवेदन, मातृवंदना वगैरह वगैरह, क्या आवेदन आ रहे हैं आपके पास, बताइए थोड़ा। मातृवंदना सावित्रीबाई फुले का आ रहा है। कितने आवेदन आ गए? वैसे को आया नहीं, हम लोग बस लेकर आए। ये वहाँ है तो मेरे पास है ही नहीं, और सबके पास है। टोटल 7-8 आवेदन आए। हाँ। तो कई तरह के आवेदन यहाँ पर स्टॉल में आ रहे हैं। आइए चलेंगे हम लोग और जानेंगे किन किन विभागों के स्टॉल आ रहे हैं। जो इधर देख पा रहे हैं सब लगे हुए हैं लाइन पर और पूरा कार्यक्रम लगे हुए हैं। आइए इधर चलते हैं, हम लोग जानेंगे स्टॉल में क्या क्या चल रहा है कार्यक्रम। अनीता मैडम यहाँ पर, थोड़ा इधर आ जाइएगा, इधर आइए। अनीता मैडम, कितने आवेदन आ गए हैं आज? अभी तक तो 18, 19, 20 आया। मैया समान योजना नहीं तो ये सर्वजन पेंशन पेंशन वाला 18 आवेदन यहाँ भी आ चुके हैं इस स्टॉल में। आइए चलेंगे हम लोग, इधर चलेंगे और बात करेंगे और इधर जानेंगे। पदाधिकारीगण भी इधर बैठे हुए। आइए हम लोग बात करेंगे नूनूराम किस्कू टाइगर जी से। आज अंतिम दिन है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का। जानेंगे कैसा रहा अब तक का कार्यकाल, अब तक का मतलब इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे जी टाइगर जी। सबसे पहले बीएनबी न्यूज चैनल को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल को देख रहे उन तमाम दर्शकों को भी मैं अपनी ओर से जोहार करता हूं। भैया, कैसा रहा कार्यक्रम? ये तो सेवा सप्ताह आज अंतिम दिन है। इन लगातार जो कार्यक्रम चल रहा था, इससे क्या लग रहा है जनता को लाभ कहाँ तक मिलेगा? झारखंड गठन होने के 25 वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे झारखंड प्रदेश के जनमानस रजत जयंती मना रही है और इस सरकार के, इस राज्य के लोकप्रिय हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं आपको बता दूं, रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आज इस राज्य के यशस्वी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10,000 युवक युवतियों को आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे, जो सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज मैं बता दूं, इस सेवा के अधिकार सप्ताह का जो शिविर है आज अंतिम पड़ाव पर है, आज समापन की ओर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल उन तमाम लाभुकों को जो फॉर्म भरे हैं बिल्कुल आश्वस्त रहने के लिए कह रहा हूँ कि आश्वस्त रहें, आपका आवेदन लिया गया है तो निश्चित रूप से उसका निष्पादन होगा। तो देख पा रहे हैं नूनूराम किस्कू टाइगर जी का कहना है कि जो अब तक दिए गए आवेदन है बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में, इस कार्यक्रम में सभी आवेदनों का निष्पादन होगा। हेमराज जी कुछ कहेंगे? जी, हम यही कहना चाहेंगे, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से जो इंस्टॉल लगे हैं और जो पदाधिकारी कर्मी हैं जो आवेदन लिए हैं जनता का, उसको जो है सो सारे कार्य को निष्पादन करने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, निष्पादन होना ही चाहिए। निष्पादन होगा तभी अच्छा रहेगा। निष्पादन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों पर भी गाज गिर सकता है। चलिए हम लोग बात करेंगे सुनील यादव जी से। आज अंतिम दिन है इस कार्यक्रम का और सभी अतिथिगण यहाँ बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख भी मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन सुनील जी से थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेंगे। कैसा रहा कार्यक्रम सर, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का? मेरे दृष्टि में तो बहुत ही शानदार रहा। आप 25 जगह लगभग आप कवर किए हैं। कुछ अपना भी फीडबैक, आप कुछ अगर तीखा सवाल हो जो आपको लगता हो, चूंकि मन में हो तीखा सवाल का एक ही बात आती है हर शिविर में, मैया समान योजना का पोर्टल कब खुलेगा? मैया समान योजना का सबसे अधिक आवेदन आया है, इसी बात का सवाल जनता का भी है और बीएनबी का। देखिए, आप जो कह रहे हैं समय आएगा तो खुलेगा ही, ठीक है। और भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार हेमंत सोरेन जो काम किए हैं उससे बौखला गया है। अब बौखला गया है हर बिंदु पर। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके घर में छूट गया हो, अगल बगल में छूट गया हो, तो पेंशन का जब शुरुआत हुआ आपको ध्यान में होगा तो पहले होता था कि हेमंत सोरेन आने के पहले आप देखिएगा कि पेंशन के लिए एक आता था, सब नेता उसी के पीछे दौड़ रहा, हमार पेंशन ना हो, हमार राशन कार्ड ना हो, हमार तो ई ना हो। लेकिन हेमंत सोरेन आने के बाद आप हमको बता दीजिए, सबको समय देना पड़ेगा। मैंने सोचिएगा तुरते कोई चीज हो जाए तो समय जो छूट गया इस बार हुआ, अगला बार होगा। सरकार योजना बना रहा है, प्लानिंग बना रहा है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे, तो उसकी चिंता न करिए। देर है लेकिन दुरुस्त है, जितना पहले तो मिला है। किसी को ऐसा थोड़े कह दिया कि 15 लाख दे दिए, 15 लाख आपको मिला क्या? लेकिन 2,500 कहा तो 2,500 मिला। हो सकता है कुछ लोग को छूट गया हो,
लेकिन 2,500 कहा था, 2,500 मिला। कुछ लोगों का नहीं, बहुत लोगों का छूट गया है। अब मान लो कोई नौकरी करने वाला बोलेगा आहारता पूरा नहीं रखेगा, अब हमरे यहाँ बोलेगा हम इनकम टैक्स पे ही हैं, अब हमरे यहाँ छूट जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। मैक्सिमम जो छोटे लोग हैं उससे थोड़ा गरीब होंगे उसको मिलेगा, उससे थोड़ा गरीब है, अमीर मतलब देर से होगा लेकिन दुरुस्त पक्का होगा। होगा, उसकी आप नोट कर लीजिए। देर से होगा पर दुरुस्त होगा, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हम लोग मुखिया जी से भी थोड़ा संपर्क कर लेते हैं। मुखिया जी, कैसा रहा कार्यक्रम आज का आप लोग का? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं जी। कि कार्यक्रम तो अच्छा रहा है, लेकिन वही थोड़ा सा हम लोग को परेशानी करना पड़ रहा है। परेशानी क्या है मुखिया जी? परेशानी है कि जैसे अभी पिछले विगत साल में जो हम लोग अबू आवास किए हैं, उसमें अभी सुबह शाम हम लोग को दिक्कत हो रहा है कि क्योंकि हमारा सैंक्शन हो गया है तो पैसा क्यों नहीं जा रहा है, उसके लिए परेशानी होती है। और जो है सो हम लोग को जो 15वां वित्त वाला जो पैसा था, अभी 2.5 साल से हम लोग को एक भी पैसा नहीं आया है, जिसके चलते पंचायत में योजना तो पूरा बाधित है, कहीं ग्रामीण को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ये सब हम सरकार से चाहते हैं कि ये सब हम लोग को जो है हम लोग का पंचायत का वो सब मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो देख पा रहे हैं मुखिया जी जो है वो परेशान है, कह रहे हैं कि जनता अबू आवास के लिए दिए गए जो आवेदन जो सैंक्शन हो गया उनकी राशि की मांग कर रहे हैं, लेकिन है ही नहीं राशि, तो देंगे कैसे? चलिए हम लोग वीडियो साहब से भी बात कर लेंगे इस बारे में और जानेंगे। जी सर, आज अंतिम दिन है इस कार्यक्रम का, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का, कैसा रहा अब तक का कार्यक्रम? आज अंतिम दिन है, क्या कहना चाहेंगे? जी, आपके BNB चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सेवा का अधिकार सप्ताह हम लोग 21 नवंबर से आज 28 नवंबर तक मना रहे हैं। आज इसी क्रम में हमारे बेंगाबाद प्रखंड में कुल 4 पंचायत पर ये शिविर का आयोजन किया गया है। उसमें से अभी हम लोग भंडारीडीह पंचायत में हम लोग हैं, और सेवा का अधिकार सप्ताह में चूँकि आम जनों को जो भी सरकारी कामकाज में विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, तो इस शिविर के माध्यम से हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि आम जनों का जो भी कुछ सेवा से संबंधित प्रमाण पत्र की आवश्यकता है ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का बने, और पेंशन से संबंधित जो कि गांव घर से चल करके प्रखंड मुख्यालय तक आने जाने में जिनको दिक्कत होती थी, हम लोगों ने शिविर के माध्यम से उनको उनके ही पंचायत तक, उनके ही द्वार तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। और जो भी वैसी समस्याएं हैं संबंधित विभाग में हम लोगों ने आवेदन प्राप्त किए हैं, और उनका ऑन द टेबल जो है स्पॉट जो है उसका समाधान किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार हम लोग दूसरा खबर भी चलाएंगे कि अब तक टोटल आवेदन किन किन विभागों के कितने आए हैं। आपसे आग्रह होगा कि आप उसका तैयार करके रखिएगा, हम नेक्स्ट जब आपसे मेरा इंटरव्यू होगा तो हम बात कर लेंगे। चाचा, कैसा रहा कार्यक्रम? कार्यक्रम हमारे भंडारीडीह पंचायत का बहुत लास्ट और फर्स्ट भी है। हमारे कहने का मतलब है सरकार ने जो निर्धारित किए हैं गरीब के लिए सुख सुविधा मिलता है, 75% नहीं मिलता है, जो कि हम लोग पब्लिक जनता, हम लोग एक प्रतिनिधि है, हम लोग को तंग करके एकदम होलिया बिगाड़ के रख देता है। सरकार हम नहीं जानते हैं पंचायत को, पंचायत समिति को, मुखिया जी को और प्रमुख को। आप प्रमुख से बात कीजिए, हम हर चीज हर मैटर हम जब अपना मीटिंग में जाते हैं बेंगाबाद प्रखंड में ये चीज़ दरखास्त करते हैं। हमारे BDO साहब जितने बड़े हैं, हमसे बड़ा पदाधिकारी जो है, प्रमुख साहब, हर चीज़ शुरू से आखिरी तक दरखास्त देते जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हर चीज सॉल्व होते जा रहा है, होते जा रहा है ना, होते जा रहा है, होना हो रहा है और आगे होगा भी। चलिए, इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख मीना देवी, और मीना देवी से हम लोग जानेंगे, लगातार शिविरों में बनी रहती है, लगातार आपकी योजना आपके कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी हुई है। बताते चलें कि यहाँ की स्थानीय विधायिका मैडम कल्पना सोरेन ने भी खुद कही थी कि बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख बड़ा गंभीर है इस मामले को लेकर के, इस शिविर को सफल बनाने को लेकर के। आइए इन्हीं से जानते हैं अब तक का कार्यक्रम कैसा रहा और इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे। जी मैडम। चलिए, सबसे पहले BNB को बहुत बहुत धन्यवाद
मेरी ओर से। और यह सिविल जो लगा हुआ है, आज देखे होंगे कि 4 पंचायत में, जैसे 4 पंचायत आ गया, मधवाडी, भंडारीडीह, सोनबाग और मोतीलेत, सभी जगह का आप देखे होंगे स्टॉल सभी विभाग का लगा हुआ है। और यह स्टॉल लगा हुआ है, जैसे पेंशन का हो गया तो पेंशन का भी समस्या बहुत सारा सॉल्व हो गया। 1-2 को जो छूटे हैं तो उसका भी सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह से ग्रामीण हमको भी आवेदन देते हैं तो उस आवेदन पर हम पहल भी करते हैं और प्रखंड में हम वीडियो साहब से भी बात करते हैं तो समस्या का सॉल्व होता है। अब एक समस्या आ रहा है मैया समाज योजना का, उसके लिए पोर्टल नहीं खुला हुआ है। हो सकता है कि पोर्टल खुले तो उसका भी आवेदन लिया जा रहा है, उसका भी समस्या सॉल्व धीरे धीरे हो जाएगा। तुरंत कहिएगा तो नहीं होगा, लेकिन समस्या नहीं, आप तो मैडम के काफी करीब हैं, मैडम आपका बड़ा तारीफ भी करती है, तो थोड़ा सा आप उनको बोलिए कि पोर्टल खोलेंगे। हाँ, ठीक है, मैडम को तो बोलेंगे ही और मैडम को भी जानकारी जरूर मिलती होगी, ऐसी बात तो नहीं है। और दूसरा है कि जिनका गरीब व्यक्ति प्रखंड जाते थे, या सरकार की बहुत अच्छी सोच है जो प्रखंड से चलकर आपका पंचायत भवन, मानी कि आपका गांव आ गया, जो जिसका जमीन संबंधित, जैसे किन्हीं का खाता, प्लॉट, रकबा दी छूट गया हो, उसके लिए भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो राशन कार्ड का भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सावित्री बाई फुले उसका भी आवेदन कर सकते हैं। आप देखिए, आपका एक छो है कि सही ये कृषि से भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इस तरह का समस्या बहुत अच्छी है और ये हमारी सरकार जो है वो बहुत अच्छी सोच रखते हैं। और जितने भी आवेदन आए हैं मुझे निश्चित है कि धीरे धीरे समस्या का सॉल्व होगा। चलिए, तो मैडम प्रमुख मीना देवी जी का कहना है कि जो जो आवेदन दिए गए हैं धीरे धीरे करके उनका समाधान निश्चित रूप से होगा। बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोड़ रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।